चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना क्या है। ध्यान से सुनेगा। अगर महिला पहली बार गर्भ धारण कर रही है तब वह बच्चा लड़की हो या लड़का हो 5,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन ध्यान से सुनेगा, अगर महिला दोबारा गर्भ धारण करती है तो यदि वह लड़की है तब तो सरकार के द्वारा 6,000 रुपए दिया जाएगा, नहीं तो यह लाभ उसे नहीं मिलेगा। पहली किस्त कब मिलेगी? 1,000 रुपए गर्भावस्था का जब पंजीकरण कराया जाएगा कि हाँ माता गर्भवती हो चुकी है, 1,000 रुपए मिलेगा। दूसरी किस्त कब आएगी? जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा, 6 महीने की गर्भधारण के बाद 2,000 रुपए मिलेगा। और बाद में अंतिम किस्त कब आएगी? जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, 2,000 रुपए की किस्त तब मिलेगी बच्चे को या फिर माता को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। जितनी भी मध्य प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना क्या है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्या उद्देश्य हैं, इस योजना से किसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, इसकी पात्रता क्या है, सभी के बारे में हम जानेंगे। चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना क्या है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा देश के गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना के तहत गर्भ धारण करने वाले महिलाओं को सरकार के द्वारा 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। ध्यान से सुनेगा, अगर महिला पहली बार गर्भ धारण कर रही है तब वह बच्चा लड़की हो या लड़का हो 5,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर महिला दोबारा गर्भ धारण करती है तो यदि वह लड़की है तब तो सरकार के द्वारा 6,000 रुपए दिया जाएगा, नहीं तो यह लाभ उसे नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, दूसरे गर्भधारण पर, पहले में तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन दूसरे गर्भधारण पर अगर लड़की होती है तब 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। इस योजना के क्या उद्देश्य हैं? मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक सहायता प्रदान करना। हमारे देश में ऐसे कई परिवार हैं जो मजदूर वर्ग से होने के कारण गर्भवती महिलाओं को आर्थिक तंगी के कारण उनकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा महिलाओं को कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रमुख रूप से जो काम करने वाली महिलाएं हैं, जो डेली अपना रोजगार करती हैं और अपना भरण पोषण करती हैं, उन महिलाओं की मजदूरी की जो नुकसान होता है उसे प्रमुख रूप से भरपाई किया जा रहा है। एक तरीके से भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना इसका एक उद्देश्य है। योजना से किसे लाभ मिलेगा? इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा मिलेगा। पहले में तो मिलेगा ही मिलेगा, दूसरे में अगर बच्ची है तो 6,000 रुपए मिलेगा। योजना का लाभ डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में मिलेगा और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस्तों में भुगतान होगा किस तरह से? जो 5,000 रुपए है जो कि मिलेगा ही मिलेगा, बच्ची हो या बच्चा हो, पहले गर्भधारण पर। पहली किस्त कब मिलेगी? 1,000 रुपए गर्भावस्था का जब पंजीकरण कराया जाएगा कि हाँ माता गर्भवती हो चुकी है, 1,000 रुपए मिलेगा। दूसरी किस्त कब आएगी? जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा, 6 महीने की गर्भधारण के बाद 2,000 रुपए मिलेगा। और बाद में अंतिम किस्त कब आएगी? जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, 2,000 रुपए की किस्त तब मिलेगी बच्चे को या फिर माता को, आप समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ क्या हैं। इससे बाल मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। वह अपने बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा पौष्टिक भोजन करेगी जिससे बच्चा सही और स्वस्थ पैदा होगा। गर्भवती महिला को बेहतरीन पोषण का प्राप्त होगा जिससे उसका शरीर विकास अच्छी तरह से होता है, बच्चे का भी और माता का भी। चौथा लाभ क्या है? इसके अलावा योजना के तहत सरकार महिलाओं को सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफर कर सकती है पैसा। पांचवा है, योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए महिलाओं को प्राप्त होगा, जबकि दूसरी बार अगर माता गर्भवती बनती है और बच्ची को जन्म देती है तो 6,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ योजना के लाभ क्या हैं? यदि आपके या आपके परिवार में कोई भी महिला गर्भवती है तो वह इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पात्रता का निर्धारण किया गया है। अगर आप इस पात्रता के अंतर्गत आते हैं तो आपको योजना का लाभ मिलेगा। पात्रता मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा।
इस योजना के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी जो 1 जनवरी 2017 के बाद गर्भवती हो रही हों कि महिला की उम्र 19 साल से अधिक होनी चाहिए। केवल उन्हीं महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा जो गरीब और मजदूर समुदाय से हैं। सरकार इस योजना के अंतर्गत सरकारी नौकरी करने वाले किसी भी परिवार को इस महिला को लाभ नहीं दे सकती, आपको याद रखना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी हैं? पहला, आधार कार्ड पति और पत्नी दोनों का, पैन कार्ड पत्नी का होना आवश्यक है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पति का आधार कार्ड यह भी होना आवश्यक है। जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो वह भी, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी आपकी, गर्भवती महिला का जो बैंक पासबुक होगा वह लगेगा, गर्भावस्था धारण करने का जो प्रमाण पत्र होता है वह लगेगा। आप कहीं से भी इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।